बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11। तो 9.11 जो है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मैस एम फ्री टू मूव इन द एक्स वाई प्लेन। यानी एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्यू है और जिसका मैस एम है और वो फ्री है मूव करने के लिए एक्स वाई प्लेन के अंदर, रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन जी डायरेक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो जी डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है कि आपने फेज़ को ज़ीरो सेट करना है। और यहाँ पर इसके 4 पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। हम यहाँ पर 3 पॉइंट जो है वो मेन डिस्कस करेंगे। तो पहला है इग्नोरिंग दी मैग्नेटिक फोर्स फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी हमने पहले पॉइंट में सिर्फ उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, ये पहला पार्ट जो है इसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये कहा गया है, इसमें मालूम करनी है। सो इसके लिए लेट कर लिया पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ए एक्स की तरफ उसका यानी कि पोजीशन, उसकी पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक्स की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की पोलराइजेशन वाई की तरफ है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिख लिया। प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम कर चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू पहले पता होनी चाहिए आपको। अब हम क्या करते हैं जी, फार्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो F इज़ इक्वल टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो ये F इज़ इक्वल टू एम ए क्योंकि वेलोसिटी के सेंस में हमने लेना है, वेलोसिटी चूँकि फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पे डी वी ओवर डी टी लिख देंगे और ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये m जो है इधर जाके डिवाइड हो गया और t इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने सेपरेट वेरिएबल कर लिए यहाँ पर। तो जब सेपरेट वेरिएबल हमने किए तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन के आ गई। ये बाकी सारा फैक्टर ए एक्स क्यू ई नॉट एम ये कांस्टेंट की सेंस में है, क्योंकि टाइम इसके साथ अटैच हो रहा है कोज के साथ, तो यही इंटीग्रेट करेंगे हम। अब इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारा कुछ कांस्टेंट ये बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये फंक्शन वैसे ही लग गया। टाइम के साथ जो है उसका डेरिवेटिव लेके उससे आपने डिवाइड करना है। तो इसका जब डेरिवेटिव ले माइनस मैग आएगा तो इसको हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं प्लस सी। अब क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन है कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो तो सी ज़ीरो आ जाता है। ये आपने बस इसमें पॉइंट जो है जहन में रखना है कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो बाकी ये वाला जो फैक्टर बच गया v इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स क्यू एम ओमेगा ई नॉट साइन के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई जो कि टाइम का फंक्शन मेंशन कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसको आप अच्छे से समझिए, इसके नोट्स खुद तैयार करें, समझने के बाद खुद प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो इस न्यूमेरिकल का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसको पहले बुक से देखते हैं क्या कहा गया है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो मालूम करनी है हमने। हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका जनरल फार्मूला हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर यानी एफएससी के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है उस फार्मूले की वो क्या है जी, F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब अभी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की है। अब वो वेलोसिटी की वैल्यू और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने इस ए पार्ट में लिखी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ये वेलोसिटी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमने क्या करनी है, ये दोनों वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू ये है आपके पास, आप देख सकते हैं, आपने अभी कैलकुलेट किया। ये ए पार्ट में जो वेलोसिटी की वैल्यू आई उसको आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने इधर पुट कर देना है। दोनों के दरमियान क्रॉस है, क्योंकि सारे बाकी जो फैक्टर हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट की बजाय सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि वो तो एज अ स्केलर डील होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर और ए एक्स वाला यूनिट वेक्टर ये दोनों आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में चले जाएंगे। बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया क्यू स्केयर ई नॉट का स्केयर एम सी ओमेगा, और ये साइन और कोज ये दोनों वैसे ही लिख लिए। अब ए एक्स क्रॉस ए वाई अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल या सर्कुलर रूल,
तो ये ए जी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ए एक्स क्रॉस ए वाई, इसकी जगह हमने ए जी को सिंपल पुट कर दिया। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गई जो एक पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। यानी वो प्लेन किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई पे, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलरली लग रही है। ये फ़र्ज़ किया एक्स वाई प्लेन है तो फोर्स ऐसे ऊपर को लग रही है या नीचे को लग रही है, जी ये मेंशन कर रहा है। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के, उसके परपेंडिकुलर एक्सर्ट करती है। तो ये इस बात का प्रूफ है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ इस न्यूमेरिकल के। तो तीसरा पार्ट है हमारे पास, शो दैट टाइम एवरेज मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो। मतलब ये कि हमने जो मैग्नेटिक फोर्स अभी मालूम की है, इस मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम टाइम एवरेज ले लें, टाइम एवरेज लेने का मतलब है कि टाइम के हिसाब से हम उसको इंटीग्रेट करना है 0 to t लिमिट अप्लाई करके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसकी तरफ। अब देखें मैंने क्या किया, सिंपल इस वैल्यू का इंटेग्रल ले लिया। जब हम इस वैल्यू को इंटेग्रल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर ये कांस्टेंट है, ऐसे ही आगे। अब ये टाइम पर डिपेंडेंट है तो इसका टाइम के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये क्यू स्क्वायर ई नॉट क्यू जी ओवर एम सी ओमेगा, ये ऐसे ही आ गया। अब ज़रा यहाँ पर तवज्जो से समझना है अपने बात को। ये साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का हो गया डेरिवेटिव। जब एक जगह पे फंक्शन मौजूद हो और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के मुताबिक हम वहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या है, साइन के ऊपर पावर आएगी, यहाँ पे पावर है 1, 1 और ऐड हो जाएगी तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 1 + 1 और ये के जी माइनस ओमेगा टी। टाइम के हिसाब से है तो टाइम के साथ माइनस ओमेगा है, उसके साथ हमने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। और क्योंकि पावर रूल है 1 + 1 कितना हो गया 2, तो नीचे यहाँ पर 2 से डिवाइड इससे भी करेंगे। तो ये हमारे पास पावर रूल लग गया और ये 0 to t ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास इसकी लिमिट, क्योंकि हमने टाइम के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है, टाइम एवरेज ले रहे हैं। अब ज़रा देखें, हमने इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ये और माइनस बाहर वाला ये पॉजिटिव हो गया। सो ये क्यू स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर क्यू ए जी और एम सी ओमेगा का स्क्वायर और साथ में ये 2, ये हमने बाहर लिख ली। अंदर क्या बच गया हमारे पास, साइन का स्क्वायर और के जी माइनस ओमेगा टी और इसके ऊपर लिमिट है 0 to t। इनडेफिनेट इंटेग्रल बन गया ये। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो ये हमारे पास क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ए जी 2 MC ओमेगा का स्क्वायर। अब ज़रा देखें, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा कैपिटल टी। और याद रखना है कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो हम टी की बजाय क्या पुट करेंगे, 2 पाई ओवर ओमेगा। उसके बाद माइनस करना होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में रूल पढ़ चुके हैं अब, साइन स्क्वायर के जी माइनस ये नीचे वाली लिमिट पुट करनी है टी की जगह, तो ये 0 होके मतलब ये हमारे पास इतना ही बच गया। तो ये हमने इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट भी अप्लाई कर दी। अब ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये आ गया के जी माइनस 2 पाई, क्योंकि साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हमारे पास जो साइकिल है यानी जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो पीरियड 2 पाई होने का मतलब है कि साइन इस वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो हम साइन के जी माइनस 2 पाई को सिंपल के जी भी लिख सकते हैं। ये आपने सिंपली याद होना चाहिए आपको कि साइन के जी माइनस 2 पाई जो है इसका मतलब होता है साइन के जी। ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर ये बातें हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो अब इस सारे की जगह भी क्या आ गया, साइन के जी। तो ये आ गया हमारे पास साइन के जी, ये स्क्वायर है, और ये भी साइन स्क्वायर के जी। तो दोनों जगहों पे स्क्वायर आ गया हमारे पास।
और ये एज इट इज़ ये आपस में कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंसर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 11 का सी पार्ट जो है वो भी प्रूव कर लिया कि टाइम एवरेज जो है मैग्नेटिक फोर्स का वो हमेशा किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये हमने डिटेल के साथ तीनों पार्ट जो हैं इसके वो सॉल्व किए। ग्रिफिथ की जो सोल्यूशन मैनुअल सोल्यूशन है उसमें इतनी डिटेल कोई नहीं है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन ये है कि ये इसकी एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, तो इसको तवज्जो से समझिएगा, लाजमी तौर पे लाइक एंड शेयर कीजिएगा।